नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए जो मई का महीना है वो कैसा रहेगा। ग्रहों के बदलाव की वजह से जीवन के किस क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकता है, उतार चढ़ाव आ सकता है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, कोई रेमेडी, किसी बात का ख्याल रखना है वो। और इसके साथ साथ एंड में हम बात करेंगे अपने त्योहारों की भी। पर सबसे पहले आ जाते हैं चार्ट पर कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, किस राशि में। तो अगर हम चार्ट पर आते हैं, आपकी कुंडली पर आते हैं, तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। गोचर कुंडली की बात कर रहे हैं हम, जो फिलहाल तुला वालों की चल रही है। एक है जन्म कुंडली, जब आप पैदा हुए थे वहां आपका प्रारब्ध लिखा है, पर ये ओवरऑल बात है तुला वालों की सभी के लिए। क्या दिखता है उसमें से क्या होगा वो कुंडली से, आपकी जन्म पत्ती से डिसाइड होगा, किस ग्रह की दशा महादशा है उससे। पर एक ओवरऑल आइडिया के लिए, लग्न में केतु चल रहे हैं आपके, मतलब पहले भाव में केतु चल रहे हैं। पहला भाव है ये 7 नंबर इसलिए क्योंकि आपकी राशि कालपुरुष की 7वीं राशि है। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, तो नंबर राशियों को दिखाते हैं। दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव खाली। पंचम भाव में 11 नंबर की राशि, मतलब कि एकादश नंबर की राशि ये होती है कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि और मंगल जो है वो गोचर कर रहे हैं। अब मंगल यहाँ पर 17 तारीख तक है, 17 तारीख के बाद मंगल मीन राशि में आ जाएंगे ऐसे। तो ये गोचर रहेगा मंगल का। शुक्र उच्च के हो रहे हैं 6ठे भाव में। किसी भी ग्रह का अपनी राशि में बैठना, उच्च का होना शुभ माना जाता है। यहाँ तो लग्नेश ही उच्च के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विशेष बात है, इसके बारे में हम बात करेंगे। गुरु अपने ही राशि में 6ठे भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र मीन में उच्च के होते हैं, गुरु की ये स्वयं की राशि है। सप्तम भाव में आप देख सकते हैं कि राहु गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक है। 15 तारीख को फिर वो वृषभ राशि में और आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। बुध भी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, पर बुध जो है वक्री होंगे आपके 10 मई से लेकर 2 जून तक। और उसके बाद 9वां भाव, 10वां, 11वां और 12वां भाव आपका खाली है। तो ये तो हो गई ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले बात करें जो विशेष जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि शनि का परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत विशेष परिवर्तन है। चौथे भाव से पंचम में आ गए, तो कहीं ना कहीं आपकी ढैया हट रही है। बहुत खूबसूरत बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर शनि अपनी राशि में है और पंचमेश पंचम में बैठकर छत्र नाम का राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। और यहाँ से शनि ढैया हटी है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इजीनेस दिखाई पड़ेगी और आपस में जो हार्मोनी है वो बढ़ेगी, आपकी प्रेम बढ़ेगा, परिवार में प्रेम बढ़ेगा कहीं ना कहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई के मामले में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपका कोई प्रयास जो है उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, नेम फेम पावर बढ़ सकती है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। पर ये 2-3 महीने ही रहने वाला है आपका ऐसा शनि, मई, जून और 12 जुलाई तक। उसके बाद वो फिर से चौथे भाव में चला जाएगा। फिर इसके बाद नई साल, मतलब कि 2023 के जनवरी से आपकी ढैया एकदम समाप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 महीने हैं, 2.5 महीने कह सकते हैं आप, बहुत आपके लिए अच्छे होने जा रहे हैं। ढैया आपकी हटने वाली है। यहाँ से जब शनि आएंगे तो मैरिज लाइफ में तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ाएंगे। जो लोग सिंगल हैं तो उनकी लाइफ में प्रेम आएगा, आप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स बनेंगे। पर जो लोगों की पहले से शादी हो चुकी है और काफ़ी लंबे समय से साथ में है, वहाँ पर पत्नी के साथ कुछ मतभेद बढ़ सकते हैं इस महीने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहु रहेंगे सप्तम भाव में, साथ में सूर्य भी रहेंगे 15 तारीख तक। तो पहले 15 दिन और शनि की दृष्टि भी रहेगी। दूसरे 15 दिन जो हैं लास्ट वाले, वो थोड़े बेटर रहने वाले हैं। तो पहले 15 दिन एक दूसरे का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखें। कोई बात होती भी है तो उसको इग्नोर कर दें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ध्यान रखिएगा, रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महात्मा बुद्ध ने तो ये कहा है कि भाई अगर किसी की लाइफ अगर स्वर्ग है तो उसका कारण उसके रिश्ते होते हैं, और किसी की लाइफ अगर नर्क है तो उसके भी कारण कहीं ना कहीं रिश्ते होते हैं। धन के बारे में नहीं कहा। ठीक इसी तरह की एक रिसर्च भी हुई है, काफ़ी बड़ी लंबी रिसर्च हुई है, कि जो लोग खुशी रहे, जीवन से खुश रहे, या जिन्होंने महसूस किया कि भाई उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही, उनकी लाइफ में ऐसा क्या था, तो पाया कि ना तो सबसे धनी लोग खुश रहे, ना ही गरीब लोग। ऐसा पाया गया कि गरीब लोग खुश हैं या दुखी ही हैं। अंत में जो निकल कर आया वो ये आया कि जिन लोगों के रिश्ते अच्छे हैं
वो ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहे, वो ग्रेटिट्यूड में रहे, उनको ऐसा लगा कि उनकी लाइफ कहीं ना कहीं वरदान था। तो रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद शनि और मंगल, इनकी सीधी दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी 17 तारीख तक, क्योंकि मंगल यहाँ 17 तारीख तक रहेंगे। तो शनि मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर जो पड़ रही है, तो बड़े भाई बहनों के साथ, सीनियर के साथ थोड़ा रिश्ते बना के रखने की आपकी आवश्यकता रहेगी। और खर्चा आ सकता है, कोई अब्रॉड जाने की यहाँ से प्लानिंग हो सकती है। पढ़ाई लिखाई के लिए अगर बाहर जाने के बारे में आप सोच रहे थे तो वो यहाँ पर चांसेस यहाँ पर बनता है। शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो धन के भाव पर आएगी। तो धन कमाने में एफर्ट से, मेहनत से, हार्ड वर्क से, प्लानिंग से सफलता मिलेगी, इजीली नहीं मिलेगी। तो शनि के गुणों को आपको अपनाना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी, प्लानिंग बनाना होगा, सतत प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि शनि शनै शनै देते हैं। तो पेशेंस भी जरूरी है। सडन बहुत तेजी से धन आए, इस तरह की चीजें नहीं होंगी। वाणी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि इस भाव पर ही है। वाणी का भाव है, खाने का भी भाव है, मतलब खाने में आपको ताजा, सात्विक, अच्छा खाना खाने का प्रयास करना चाहिए। और बाहर खाते हैं तो पता हो कि भाई उस जगह पर खाना कैसा मिलता है, तभी खाएं, क्योंकि शनि की दृष्टि है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई अच्छा खाना गलती से ना आए आपके सामने, तो इस चीज का ध्यान रखें थोड़ा। ये शनि की बातें हो गई। शनि को बेहतर करने के लिए माँ काली की पूजा शनिवार की शाम को, हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ साथ पीपल के पेड़ का दीपक जलाना, परिक्रमा करना। माँ काली समय को दिखाती हैं और शनि भी समय से रिलेटेड है। समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करना, समय की इंपॉर्टेंस को समझना, मतलब प्लानिंग बनाना, अपना हर एक मिनट का आपके पास हिसाब किताब हो, किसको कैसे आपको खर्च करना है अपने समय को। कहीं आप उसको किसी फालतू की बहस करने में या किसी ऐसी चीज़ को देखने में जिसका आपके जीवन से कुछ खास मतलब नहीं है, मतलब चुनाव कौन जीतेगा, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो या थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो, पर उस पर आप सारा समय बिताएं। और आप उस समय में अपनी एक्सरसाइज कर सकते थे, मेडिटेशन, ध्यान कर सकते थे, अपने बिजनेस के लिए कोई स्किल सीख सकते थे, कोई नई स्किल सीख सकते थे, कंप्यूटर पे कुछ नया कर सकते, क्रिएटिविटी कुछ कर सकते थे। तो टाइम को अच्छी तरह उपयोग करना जरूरी है, तब शनि आपका अच्छा रिजल्ट देते हैं। और हनुमान जी की पूजा भी हम शनि के लिए करते हैं, क्योंकि हिम्मत, शनि आलस से ला देते हैं। तो आलस नहीं करना, आज का काम कल पर नहीं टालना है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरे कबहू कर लीजो, उम्र परी है बरसों। इस तरह की उसमें नहीं पड़ना है कि भाई बहुत समय हो जाएगा, कल हो जाएगा। आज करे सो अब कर, वो वाली बात करनी होगी, तब शनि आपका रिजल्ट दे पाएंगे। अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इंटेलिजेंट भी हो, बुद्धिमान भी हो, पर क्यों नहीं हो पा रही चीजें, क्योंकि समय को इग्नोर करने लगता है व्यक्ति जब शनि खराब होते हैं। तो कुंडली में खराब शनि भी हो, पर अगर आप समय की वैल्यू समझने लगेंगे तो शनि आपके बेटर करने लगे। इसके साथ साथ अपने से छोटों का सम्मान करना, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करना, गरीब लोग जो हैं उनके लिए कोई हेल्प करना, वृद्ध लोग होते हैं वृद्धाश्रम वगैरह में कोई हेल्प, फिजिकल हेल्प भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पैसे से ही, किसी भी तरह से आप बड़े बूढ़ों की कोई सहायता करना शनि को अच्छा करता है। अपने ट्रेडिशन का सम्मान करना, शनि ट्रेडिशन है, शनि आपके अच्छे हो जाएंगे, धीरे धीरे समय लगेगा। शनि के बाद मंगल पर आ जाएं तो मंगल का गोचर पंचम भाव में बहुत बेस्ट नहीं कहा गया, साथ में वो आपके शनि के साथ भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में हार्डवर्क, मेहनत की आवश्यकता होगी। प्रेम में आपको थोड़ा गुस्से का ख्याल रखना होगा। अगर आप थोड़ा गुस्से का ख्याल रखेंगे, गुस्सा नहीं होंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे, तो प्रेम के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तमेश जो है पंचम में जा रहा है, तो प्रेम को बढ़ाने वाला ही है। पर चूंकि मंगल है तो अग्नि तो है उसके अंदर, वहाँ शनि भी है, तो गलत समय पे गुस्सा कर सकते हैं। जहाँ एक्शन नहीं लेना वहाँ एक्शन ले सकते हैं, जहाँ लेना है वहाँ शांत रह सकते हैं। तो ये बैलेंस आपको बना के रखना होगा। मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि अष्टम पर, सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अष्टम पे जो दृष्टि पड़ रही है तो वाणी को थोड़ा एग्रेसिव बना देगी, वहां पर वाणी का कारक बुध भी बैठा है, इस वजह से तो वाणी को थोड़ा सॉफ्ट रखने की आवश्यकता है। फिर बुध के साथ सूर्य भी आएंगे वहां पर, वो भी कहीं ना कहीं आपको तेजवान बनाएंगे। तो तेजवान तक तो ठीक है, पर एग्रेसिवनेस से बचें आप। मंगल की और शनि की सीधी दृष्टि एकादश भाव पर है, लाभ के लिए प्रयास करना होगा, तभी रिजल्ट यहाँ पे आएगा। फॉरेन चीजों से थोड़ा आपको लाभ हो सकता है, विदेशों से आपको थोड़ा लाभ होने की संभावना है। और आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, पंचम भाव का स्वामी मंगल जो है वो द्वितीय भाव का स्वामी पंचम में आ रहा, तो धन योग बना रहा है, लक्ष्मी योग बना रहा है। किस चीज से? वाणी की वजह से। आप अगर कोई वक्ता हैं,
उसकी वजह से धन आ सकता है, क्रिएटिविटी की वजह से धन आ सकता है। अगर आप मंगल से जुड़े काम में है, जैसे अग्नि से जुड़ा हुआ कोई काम हो, या अस्त्र शस्त्र से जुड़ा हुआ कोई काम हो, आर्मी है, फोर्स है, मिलिट्री है, स्पोर्ट्स है, ये मंगल के हैं, रियल एस्टेट है, तो वहाँ आपके लिए ठीक रहेगा। उसके लिए मंगल यहाँ आपका अच्छा करेंगे। बाई चांस मंगल आपके उतने शुभ नहीं है तो क्या करें, लाल चीज़ों का दान करें, मंगलवार के दिन मीठे का प्रसाद बांटें, हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें मंगल के दिन, और हनुमान जी के जो चरित्र है उसको जीवन में भी उतारें। उनके चरित्र से इतना कुछ सीखने को मिलता है कि उसको अगर आप सीखोगे तो मंगल की नेगेटिव क्वालिटीज जो हैं खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। मंगल में क्या होता है नेगेटिव क्वालिटी की, गुस्सा रुकता नहीं है। मतलब पर हनुमान जी को आप देखोगे तो इतने शक्तिशाली होते हुए भी जो उनके आराध्य हैं भगवान श्री राम, वहाँ गुस्से की तो बात ही क्या, हम हमेशा इतने विनम्र होते हैं कि आप पूछ नहीं सकते। तो गुस्सा जहाँ नहीं करना है वहाँ कर देते हैं मंगल खराब हो तो। और हनुमान जी कैसे हैं, गुस्से की तो बात ही नहीं है। जिनके उनको आदर करना है तो इतना आदर करते हैं कि हद नहीं है, और जहाँ पराक्रम दिखाना है तो वहाँ पर पराक्रम भी दिखाते हैं। तो ये अच्छे मंगल की निशानी है। और आप भी अगर उनसे सीखेंगे, हनुमान जी से उनको सीखेंगे, उनकी पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो गुण आप में आने चाहिए। क्योंकि भक्ति है ही ऐसी चीज़, आपको प्रभु के करीब ले जाने लगती है, प्रभु जैसा बनाने लगती है। तो मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आ जाते हैं गुरु और शुक्र। ये बहुत ही खूबसूरत परिवर्तन हो रहा है। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है तो आपको रोग ऋण शत्रु पर विजय दिलाएगा। ऋण आपका उतर सकता है, रोग आपका ठीक हो जाएगा, ऋण वगैरह आपको उतारने में सहायता मिलेगी। आपको आपके कलीग्स वगैरह का कहीं ना कहीं ऑफिस में सपोर्ट मिलेगा। काम धंधे के लिए ये अच्छा है, बिजनेस जॉब के लिए भी ये कहीं ना कहीं अच्छा महीना आपका जाने वाला है। अच्छा, मंगल जो है सिर्फ 17 तारीख तक रहेंगे, 17 के बाद वो यहाँ आ जाएंगे। पर मंगल का छठे भाव में गोचर भी अच्छा माना गया है, शत्रु विनाश के लिए अच्छा है। मैरिज लाइफ के मामले में शादी को थोड़ा सा बना के रखने की पूरे महीने ही आवश्यकता है, क्योंकि राहु हैं वहाँ पर, सूर्य हैं वहाँ पर, सूर्य जाएंगे तो फिर मंगल यहाँ आ जाएंगे जो सप्तमेश होकर अपने से 12 जा रहे हैं। तो रिश्तों का सम्मान जरूर रखिएगा। इसमें पार्टनरशिप में भी थोड़ी अनबन रह सकती है। हालांकि पार्टनर आपको बाहरी पार्टनर मिल सकते हैं, नए पार्टनर मिल सकते हैं। एक पार्टनर जाएगा तो दूसरा पार्टनर आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको हेल्प कर सकती है। आपका कोई नाम प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। पर बात यह कि जो पहले पार्टनर है, कुछ अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी कुछ अनबन होने का चांस बनता है राहु की वजह से। पहले सूर्य के रहने से, जब सूर्य जाएंगे तो इस भाव का जो स्वामी है वो छठे भाव में जाएगा। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है अपने पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का। उसकी लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपस में ही हो आप दोनों में, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। तो उनका ख्याल रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र उच्च के हो रहे हैं, लग्नेश छठे में भाव में जाके उच्च का हो रहा है। उच्च का लग्नेश है तो स्वास्थ्य को बढ़ाएगा, किसी भी चीज़ में हिम्मत देगा आपको। कोई भी चीज़ आएगी उसको आप अपनी क्रिएटिविटी से सॉल्व करने की क्षमता रख पाओगे। शुक्र क्रिएटिविटी है। और कहीं ना कहीं आप कहोगे स्टॉक मार्केट वगैरह में कहीं ना कहीं आपको लाभ ही दिलाएगा। हालांकि इतना अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि छठे भाव में है, पर फिर भी अचानक धन लाभ को दिखा रहा है, अचानक धन लाभ को दिखा रहा है। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें और आपको विजय दिलाएगा। विदेश ले जाने के लिए अच्छा है, फॉरेन से आपको लाभ करा सकता है, क्योंकि यहाँ से शुक्र जो है अपने मित्र की राशि को देख रहे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं, और गुरु जो हैं वो भी देख रहे हैं। गुरु शुक्र जब भी मिलते हैं तो धन दिलाते हैं। ऐसे में अगर आप डॉक्टर हो, वकील हो, बैंक का आपका कहीं काम है, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपका काम में दिक्कत तो रहेगी, हार्ड वर्क तो रहेगा, पर मनी का कहीं ना कहीं से कोई सोर्स आपका बन सकता है, पैसा आ सकता है। इसके बाद गुरु की बात कर लेते हैं। छठे भाव का स्वामी छठे में है, बहुत अच्छी बात है। और जो हमने कहा रोग ऋण शत्रु पर विजय दिलाएगा। पढ़ाई लिखाई के मामले में मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, तब सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु पढ़ाई लिखाई के कारक हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखना आपका ठीक रहेगा। और अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। गुरु जो है पति के कारक हैं। इसकी जो दृष्टियां हैं 10वें भाव पर, जॉब लग सकता है आपका। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो जॉब लगने के चांसेस आपके काफ़ी हो जाते हैं, खास करके पहले 15 दिन। उसके बाद 12 विदेश भाव बाहर जाने का प्लान बन सकता है आपका, यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। और गुरु की यहाँ से धन के भाव पर दृष्टि है, तो कुछ ना कुछ आपको धन आ सकता है पैसे के लिए, ये अच्छा भाव है। और खास करके अगर आप किसी तरह के कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम में है, जैसे आईटी है, सेल्स है, मैनेजर है, मार्केटिंग है, या आपका काम किसी तरह का कंसल्टेंट का है, तो आपके लिए कुछ धन का नया सोर्स बनेगा।
क्या कर सकते हैं गुरु के प्रभाव को शुभ करने के लिए? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। गुरुवार के दिन मंदिर आदि में कोई आप हेल्प कर सकते हैं, चाहे आप फिजिकली वहाँ पर साफ सफाई में पार्टिसिपेट करें या धन से वहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीले वस्त्र का दान मंदिर में किया जा सकता है। चने की दाल या केले का दान भी मंदिर या ऐसे व्यक्तियों को, गरीब लोगों को जिनको आवश्यकता है, किया जा सकता है। पंडित जी को भी दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए राहु आपके सप्तम भाव में है। व्यापार बढ़ेगा, नए नए पार्टनर बनेंगे, पर पहले पार्टनर से कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। ये मैरिज लाइफ के लिए भी है, दोस्तों में भी है कि नए दोस्त तो बनेंगे पर पुराने दोस्तों से थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। और कई बार उसका ऐसा कारण होगा जो आपको लगेगा है पर होगा नहीं। राहु धुआं है ना, शक में, शंका में, और बोलते हैं कि शक की तो कोई दवा है ही नहीं। आपको एक बार शक हो जाए कि यहाँ पे कोई है, तो फिर पता नहीं क्यों कोई ना भी हो तो तब भी लगने लगता है कि हाँ कोई है। आवाज कहीं होगी, आपको ऐसे लगेगा वहीं से आ रही है। तो शक से बचना है, शक के उस पर कोई निर्णय पर नहीं पहुंचना है। किसी भी चीज़ को तथ्यों तक पूरा चेक करने के बाद ही कोई राय बनानी है। खास करके अगर आपके रिश्तों की बात आती है, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, दोस्त, जीवन साथी, जीवन संगनी, शक के बेस पे कुछ नहीं करना है। इस बात का हमको ख्याल रखना है। राहु यहाँ पर आपको विदेशों से लाभ करा सकते हैं। सेकंड मैरिज आदि के लिए अच्छे हैं। मतलब अगर बाई चांस आपकी शादी हुई और किसी कारणवश डाइवोर्स हो गया कुछ इस तरह से, तो सेकंड मैरिज आप करना चाहते हैं तो राहु उसमें हेल्पफुल होते हैं। राहु सप्तम भाव में आपका संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छे हैं। संतान प्राप्ति के लिए अच्छे हैं। घर जमीन आदि खरीदने में आपकी सहायता करते हैं। इसके बाद देखिए सूर्य की बात कर लेते हैं। सप्तम भाव में सूर्य रहेंगे। आपके स्पाउस का, आपके पति पत्नी का जो नेचर है ना, थोड़ा सा राजा जैसा हो सकता है। वो चाहेंगे कि आप उनकी तरह से काम करें। अब रिश्तों में तो राजा चलता नहीं है। रिश्तों में तो आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बल्कि एक दूसरे का और ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो ये बात थोड़ा सा रिश्तों में खटपट कर सकती है। आप इसमें मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो ऐसा कर रही हैं या कर रहे हैं तो बात मान लीजिए कुछ समय के लिए। और अगर आपको लगता है ये ठीक नहीं है, तो जब उनका मूड ठीक हो, आपको लगता है कि व्यक्ति अब समझ सकता है उस बात को, तब एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। और बाई चांस कोई छोटी मोटी बात है तो एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी गलतियाँ आपसे भी होती हैं और कई बार आप भी कुछ ऐसा करते हो जो ठीक नहीं होता है और आपका स्पाउस मान लेता है कोई नहीं। इस तरह से ध्यान रखना जरूरी है रिश्तों में। यहाँ पर सूर्य का 15 तारीख तक, 15 के बाद सूर्य आपके अष्टम भाव में जाएंगे। देखिए 15 से पहले रिश्तों में, आपसी रिश्तों में थोड़ा सा खटास को जरूर दिखा रहा है, ईगो प्रॉब्लम दिखा रहा है, पर लाभ करा सकता है। किससे? आपके सीनियर से, बड़े भाई बहन से। उसके बाद सूर्य अष्टम में जाएंगे तो इन लॉस के साथ कुछ टेंशन आ सकता है और आपके बड़े भाई बहन की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। धन संबंधित कोई भी निर्णय लेने के लिए आपको थोड़ा सोच के निर्णय लेना चाहिए। आंखों में अगर आपकी पहले से कोई दिक्कत है तो आंखों का ख्याल रखें। पिता, गुरु, उनकी हेल्थ में कुछ दिक्कत आ सकती है। इसके बाद देखिए ये भाव तो आपके खाली है। केतु लग्न में चल रहे हैं। लग्न में केतु जब होते हैं तो आप कह सकते हो कि एक तरह का कन्फ्यूजन सा रहता है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कुछ इस तरह का कन्फ्यूजन रहता है लाइफ में। ऐसे में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ये बहुत हेल्प करता है व्यक्ति की। केतु लग्न में हो तो गणेश जी की तस्वीर भी अपने आसपास रख सकते हैं, काम पे रख सकते हैं, काम की जगह रख सकते हैं, दीवार पे रख सकते हैं। और मछली की सेवा करना, मतलब उनको कुछ खाना खिलाना, आटे की गोली डाल सकते हैं आप उनको। इसके साथ साथ मत्स्य अवतार की कथा को सुनना, संतों का सम्मान करना, ये बहुत बढ़िया रहेगा। केतु के लिए माँ धूमावती की जो कथा है वो पढ़िएगा, उनकी पूजा भी बहुत अच्छी है। ठीक इसी तरह राहु के लिए माँ छिन्नमस्ता की पूजा और बड़ा अवतार की जो कथा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु के लिए आप माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा भी करते हैं। माँ सरस्वती मेनली स्टूडेंट्स जो हैं, वैसे तो बड़ों के लिए भी है, क्योंकि राहु केतु अज्ञान है, तमस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार का जब अधिकार आपके ऊपर हो जाता है तो सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लग जाता है। उनको बोलते हैं राहु केतु सूर्य चंद्र को ढक लेते हैं, मतलब आप अधीन हो जाते हैं, आपका जो मन है वो आप पे कंट्रोल कर लेता है। तो चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, जब तक मन आपके कंट्रोल में है चंद्रमा ठीक है,
पर जब आपको आप मन की करने लगते हैं, और मन का क्या है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मन मतलब आपका मूड डिसाइड कर रहा है आप क्या कर रहे हैं, तो राहु केतु अच्छे नहीं है। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं अपने मूड को, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप जानते हैं कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, कैसे गुस्से में भी है तो आपका कंट्रोल आपके गुस्से पर है, ना कि गुस्सा आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो राहु केतु अच्छे। तो कार्मिक ये भी समझना है, इस चीज को भी अपने अंदर विकसित करना है, राहु केतु की ये भी रेमेडी बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए सारे ग्रह हो गए, हमने शनि को देखा, मंगल को देखा, शुक्र, गुरु, राहु, बुध की बात छोड़ दी। देखिए बुध जो है, ये जो है वृषभ राशि में रहेंगे और वक्री रहेंगे, भाग्य के स्वामी है, तो भाग्य थोड़ा एफर्ट के साथ काम करेगा। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि फॉरेन चीज़ों से लाभ हो सकता है, विदेशी चीज़ों से लाभ हो सकता है। आपका पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, गुरु के साथ बना के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो गुरु छठे भाव में है, फिर नवम का स्वामी अपने से 12वें भाव में जा रहा है, और सूर्य भी 17 तारीख के बाद जो पिता को बड़ों को दिखाते हैं वो अष्टम में रहेंगे, तो उनकी लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर आ सकता है। बुध अष्टम में आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, रिसर्च, इन सब में घुसाएंगे, चीज़ों में गहराई में जाकर आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ये एक बुध की अच्छी बात है। बुध का गोचर अष्टम भाव में बुरा नहीं कहा गया है, तो ठीक ठीक है। बाकी बुध को अच्छा करने के लिए आप जो किन्नर लोग हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, पक्षियों आदियों को दाना वगैरह डाल सकते हैं, और गणेश जी की पूजा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहार पर। देखिए 3 मई को अक्षय तृतीया है, बहुत शुभ दिन है। इस दिन हम किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। 12 तारीख को मोहिनी एकादशी और 26 तारीख को अपारा एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ये तारीख है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 तारीख को आपका पूर्णिमा है, 13-27 को प्रदोष व्रत, और 28 तारीख को शिवरात्रि है। भगवान शिव का जो भक्त है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 19 तारीख को संकष्टी है, गणेश जी का त्यौहार है। और जिन लोगों को केतु का थोड़ा प्रभाव अच्छा नहीं है, कुंडली में केतु किसी तरह से ग्रसित हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, तो संकष्टी का व्रत फिर तो हर महीने आपको रखना चाहिए। इसके बाद 30 तारीख की ज्येष्ठ अमावस्या है। कुंडली में अगर चंद्रमा आपका बहुत अच्छा नहीं है, पितृदोष आदि है, तो अमावस्या का व्रत अच्छा रहता है। वैसे भी अमावस्या के दिन दान करना, पितरों को याद करना, पुरानी चीज़ों को दे देना जिनको आवश्यकता है, जब तब दान के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक इस तरह संक्रांति भी स्पिरिचुअल त्योहारों में से एक है। इस दिन दान करना, जप करना, तप करना बहुत अच्छा माना गया है। अपने पितरों को याद करना, गीता के 2, 7वें 10वें अध्याय का पाठ करना बहुत शुभ माना गया। वैसे गीता का तो पाठ आप हर दिन भी कर सकते हैं, ये स्पेशली बताया सिर्फ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।